सबसे पहले तो मैं आज की इस प्रेस वार्ता में सभी मीडिया बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में पहुंचने पर अपने संगठन की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं रणबीर सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष। अभी हाल ही में हमने 10 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला बिलासपुर पे घुमारवीं से की थी, जिसमें हमने एक टाइम बाउंड नोटिस बोर्ड प्रबंधक वर्ग को सौंपा था, जिसमें 26/8/2023 के आरएनपी के बदलाव हुए, जिसमें हमारे फील्ड के जो कर्मचारी हैं, नॉन आईटीआई और आईटीआई जो कर्मचारी हैं, वो उस अमेंडमेंट से प्रभावित हुए। हमने 30 तारीख को एक टाइम बाउंड नोटिस बोर्ड प्रबंधक वर्ग को सौंपा था, जिसकी अवधि 10 तारीख को समाप्त हुई थी। और उस दिन भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोर्ड प्रबंधक को जो उस टाइम बाउंड नोटिस में हमने कहा था कि अगर इन सभी प्रभावित कर्मचारियों को 10 दिन के भीतर कोई भी आदेश बोर्ड प्रबंधक वर्ग अगर पारित नहीं करता है, तो हम पूरे प्रदेश का तकनीकी कर्मचारी ब्लैक बैजेज लगाकर अपना कार्य सुचारू रूप से करेगा। उसके साथ साथ बोर्ड प्रबंधक की नीतियों का भी विरोध करेगा। और जो ये सभी कर्मचारी प्रभावित हुए, उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य बनता था, उसको भी निभाएंगे। और प्रदेश का 30 लाख जो बहुमूल्य उपभोक्ता इस बिजली बोर्ड के लिए है, उसको अपनी विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से चालू रखेगा। और उसी किसी भी कार्य में उनको किसी भी प्रकार की परेशानी तकनीकी कर्मचारी नहीं आने देगा। उस दृष्टि से हमने 11 तारीख से ब्लैक बैजेज लगाकर पूरे प्रदेश का कर्मचारी अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है, अपने बहुमूल्य उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल कर रहा है। और मीडिया के माध्यम से भी आज जो प्रेस कटिंग जो पूरे प्रदेश से आई है, हर जिले से इस मूवमेंट का भरपूर समर्थन सभी जिलों के कर्मचारियों की तरफ से मिला है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने प्रदेश के सभी तकनीकी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि जो प्रदेश नेतृत्व ने जो आह्वान एक किया था, उस आह्वान के साथ साथ प्रदेश का पूरा तकनीकी कर्मचारी एकजुट होकर उस फैसले का विरोध कर रहा है। परंतु कल दिनांक 11 तारीख को शाम के समय बोर्ड प्रबंधक की तरफ से एक आदेश जारी होता है, जिसमें बोर्ड प्रबंधक वर्ग ने ये दावा किया है कि जितने भी प्रभावित कर्मचारी हैं, चाहे वो आईटीआई हो या नॉन आईटीआई हो, उनको सभी को पदोन्नति का लाभ प्राप्त होगा। इस नाते बोर्ड प्रबंधक की तरफ से भी कल शाम को संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि जो आपकी मांग थी, उसके ऊपर हमने ये आदेश जारी किए हैं, परंतु हमें ये लगता है कि हमने मांग ये की थी कि जो हमारा 1250 जो कर्मचारी है, जिसमें 350 कर्मचारी नॉन आईटीआई है और 900 कर्मचारी हमारा आईटीआई है, जिसने अपना जो पदोन्नति का जो पीरियड होता है वो फुलफिल कर लिया है। परंतु अभी तक उन सभी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की पदोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। बोर्ड प्रबंधक जिस आदेश के नाते ये दावा कर रहा है,
हम जो ये मूवमेंट है, जो हम सब संघर्ष में इस बार चले हैं, हम इस चीज को निरस्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस संघर्ष को स्थगित करने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित करेंगे। क्योंकि बोर्ड प्रबंधक जिस आदेश के नाते दावा कर रहा है कि सभी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा, परंतु जो इस आदेश के नाते बोर्ड प्रबंधक की तरफ से 14 अगस्त तक सभी फील्ड अधिकारियों को ये आदेश जारी हुआ है कि उनकी जो डीपीसी है वो रिव्यू कर दी जाए, जिसमें कहा गया है कि 26/8/2023 से पहले जितने भी कर्मचारी हैं जिनका पदोन्नति क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, उनको पूर्व की भांति जो अमेंडमेंट है आरएंडपी की, वो पुराने ही आरएंडपी के नाते उनको पदोन्नति का लाभ मिलेगा। आगे जब से ये आरएंडपी अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद जितने भी कर्मचारियों का जो पदोन्नति का जो क्राइटेरिया पूरा हुआ है, उनको नए आरएंडपी के हिसाब से उनको पदोन्नति का लाभ मिलेगा। हम इस आदेश के लिए बोर्ड प्रबंधक वर्ग का भी आभार व्यक्त करते हैं, प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगर इस आदेश से जो हमारा 1250 जो कर्मचारी है आईटीआई और नॉन आईटीआई, उनको 1 मास तक अगर पदोन्नति का लाभ प्राप्त होता है, तो हम 1 मास के बाद सारी चीजों को रिव्यू करने के उपरांत इस संघर्ष को अपना निरस्त करेंगे। परंतु अभी तक हम इसको स्थगित कर रहे हैं जब तक इस आदेशानुसार अपने सभी प्रभावित कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से अगर कोई दिक्कत या किसी को पदोन्नति का लाभ नहीं प्राप्त होता है, तो तकनीकी कर्मचारी संघ 1 महीने के बाद सारी चीजों को रिव्यू कर अगर किसी भी प्रकार से हमारे जो 1250 प्रभावित कर्मचारी हों, उनको इस आदेश का कोई अगर लाभ प्राप्त नहीं होता है, तो तकनीकी कर्मचारी संघ इस संघर्ष को दोबारा से और बड़े स्तर पर इसको आगे ले जाएगा। और जो 1 महीने के बाद जो हमारी रिव्यू मीटिंग होगी या रिव्यू प्रदेश की जो बैठक होगी, उसमें अगले आंदोलन की क्या रणनीति बनेगी, वो उस बैठक में फैसला लिया जाएगा और कैसे इस आंदोलन को आगे ले जाना है उसकी रणनीति उस बैठक में तय होगी। दूसरा, इसके साथ साथ जो अगला जो हमारा इसमें रहा है, जो बहुत सारी चीजें फील्ड तकनीकी कर्मचारियों के लिए जो नई भर्ती का हमने बार बार प्रदेश सरकार से भी और बोर्ड प्रबंधक वर्ग से भी कि जो टेक्निकल जो स्टाफ है उसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो लगभग 16-17 हजार के करीब सैंक्शन स्ट्रेंथ है, परंतु वर्तमान में इन सभी के अनुरूप 7500 जो हमारी वैकेंसीज हैं वो खाली चली हुई हैं, जिसमें टीममेट, असिस्टेंट लाइनमैन, जेई, फोरमैन, एसएसए, इलेक्ट्रिशियन, फिटर और हेल्पर्स। हमने अभी हमारी कुल्लू जिला के अंदर प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें हमने प्रस्ताव पारित करके प्रदेश सरकार को भी प्रस्ताव दिया है और बोर्ड प्रबंधक वर्ग को भी प्रस्ताव दिया है, जिसमें हमने कहा है कि अगर इस विद्युत बोर्ड के ढांचे को और मजबूत करना है तो तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती अनिवार्य करनी पड़ेगी। जिस तरह से आज तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण हर जगह हर मंथ दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं और जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल कम होता जा रहा है और कहीं ना कहीं सभी कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना रहता है, क्योंकि जहां 1 कर्मचारी का काम है, जहां 10 कर्मचारी का काम है, वहां 1 कर्मचारी
या 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं। आज वर्तमान स्थिति ये आ गई कि बिजली बोर्ड के अंदर एक कर्मचारी को 25 से 30 ट्रांसफार्मर्स की देखरेख करनी पड़ रही है। अगर कोई हैवी ब्रेकडाउन होता है तो उसके लिए भी हमारे पास मैन पावर नहीं है, और जिसकी वजह से कर्मचारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा हर समय बना रहता है। दूसरा, जो हमारे सबस्टेशंस हैं उसमें भी 24/7 आवर्स राउंड द क्लॉक ड्यूटी चलती है, परंतु वहाँ भी स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, जिससे कि सभी कर्मचारियों को डबल ड्यूटीज देनी पड़ रही है। वही हाल जनरेशन विंग में है। आज बरसात के दिनों में पावर हाउसेज में जो कर्मचारी कार्यरत है, वो जो कमी है वहाँ भी इतनी ज़्यादा कमी है कि उन कर्मचारियों को भी पावर हाउसेज चलाने के लिए, जहाँ से इस पूरे प्रदेश की बिजली जो उत्पन्न होती है, उसको वहाँ पे ड्यूटी करने के लिए भी स्टाफ उपलब्ध नहीं है। उनकी भी जो एक सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके आधार पे आज वहाँ भी 30 से 35% तक ही हम लोग काम कर पा रहे हैं। आज बरसात का दिन है, बरसातों के दिनों में कहाँ पे ब्लड आपका क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, उसकी वजह से बिजली बोर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हर जिला में ध्वस्त होता जा रहा है, और उसको रिस्टोर करने के लिए कर्मचारी तो चाहिए। अगर प्रदेश सरकार अगर कर्मचारियों की भर्ती करती है तो जो हमारा प्रदेश का जो 30 लाख उपभोक्ता है उसको हम निर्बाध बिजली सुचारू रूप से चला सकते हैं। दूसरा कि इसके साथ साथ हमारे कर्मचारियों को, आपके ध्यान में है कि बिजली बोर्ड के अंदर एक ट्रैवलिंग अलाउंस की जो एक पॉलिसी थी कि हमारे कर्मचारियों को 8 किलोमीटर के बाद अपना एक उनका रिवर्समेंट मिलता था कि अगर हमारा कर्मचारी 8 किलोमीटर के बाहर जाता है, काम करता है, तो वो उसको रिवर्समेंट उसका मिलता था, चाहे वो बस के द्वारा जा रहा है तो भी फेयर मिलता है, ऑन फुट जा रहा है तो उसको डेली के हिसाब से मिलता था। परंतु 24 मई 2023 को प्रदेश सरकार की तरफ से एक अमेंडमेंट आई, जिसको 8 किलोमीटर की जो अवधि थी उसको 30 किलोमीटर कर दिया गया। 8 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के दायरे में लाया गया, जिसकी वजह से जो अपना कर्मचारी है, फील्ड का जो कर्मचारी है, वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, और अत्यधिक जो जेब खर्चा है उसका, वो अपनी जेब से अपना वहन कर रहा है, और उसका पैसा है उसको रिवर्समेंट नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं प्रदेश सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है वो अदर डिपार्टमेंट के लिए ठीक हो सकता है, हेल्थ के लिए ठीक हो सकता है, पीडब्ल्यूडी के लिए ठीक हो सकता है, आईपीएच के लिए ठीक हो सकता है, परंतु बिजली बोर्ड का जो कर्मचारी है उसकी जो व्यवस्था है, जो कंज्यूमर्स का जो एरिया डिफाइन है, वो रूरल और अर्बन है। रूरल में जहां हमारा कर्मचारी पहाड़ी क्षेत्र में भी काम कर रहा है, ऑन फुट उसको कर रहा है, कई जगह उसको बाई बस पे जाना पड़ता है, कई जगह, अब जैसे अगर मैं जनजातीय क्षेत्र की बात करूं तो हमारा कर्मचारी पांगी जैसे एरिया में, काजा जैसे एरिया में, चंबा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में हमारा कर्मचारी काम कर रहा है। परंतु जब से ये टीए बिल पॉलिसीज प्रदेश सरकार ने अमेंडमेंट की है, तब से हमारे कर्मचारियों को अपनी जेब से वो सारा किराया जो है, सारा एक्सपेंस जो है अपनी जेब से करना पड़ रहा है। और इस बारे में हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बोर्ड प्रबंधक वर्ग से हुई थी, उसमें हमने ये विषय पूरे जोर शोर से उठाया था, और बोर्ड ने इस चीज को एग्री किया था कि आपकी बात जेन्युइन है। उन्होंने एक प्रपोजल बना के प्रदेश सरकार को भेजी, परंतु अभी तक वो प्रदेश सरकार से उसके ऊपर कोई भी निर्णय अभी तक नहीं आया है। बोर्ड प्रबंधक वर्ग ने उसमें ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ बिजली बोर्ड का जो फील्ड का कर्मचारी है, जो इस दायरे में आता है, जो अपनी रात दिन अपनी सेवाएं ऑन फुट, ऑन व्हीकल अपनी दे रहा है, कंज्यूमर को सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध करवा रहा है, उसके लिए इस पॉलिसी में रिलैक्सेशन दी जाए। मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ये जो रिलैक्सेशन की जो कंप्रहेंसिव प्रपोजल जो बोर्ड प्रबंधक वर्ग ने सरकार को भेजी है, वो उस पर गंभीर विचार करें, और बिजली बोर्ड के जो फील्ड का कर्मचारी है
उसको इस पॉलिसी में राहत दें और हमारा जो एक 8 किलोमीटर का जो दायरा फिक्स किया था उसी दायरे में हमें लाया जाए 30 किलोमीटर के बजाय। इसके साथ फील्ड के कर्मचारियों में हायर ग्रेड पे का बड़ा इशू आज की डेट में चला है। आपने भी बहुत सारे न्यूज पत्र के माध्यम से प्रदेश सरकार अपना निर्णय दे रही है, परंतु हम 2023 से जब ये अमेंडमेंट आई तब से लेकर आज तक इस लड़ाई को हमने लड़ा। अब बोर्ड प्रबंधक ने अब जाकर इस हायर ग्रेड पे, जिसमें हमारी कैटेगरी लाइनमैन, हमारा इलेक्ट्रीशियन, एसएसए, जो हमारा ये कर्मचारी है जो बाई प्रमोशन है, जो हेल्पर से एसएसए आएगा, हेल्पर पीएच से इलेक्ट्रीशियन आएगा, ये कैटेगरियां जो हमारी है, हेल्पर एचएम से फिटर आएगा, इनको 2 साल की सेवा शर्त पूरी करने के बाद उनको हायर ग्रेड पे का बेनिफिट मिलना है। परंतु जो बोर्ड में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के नाते बोर्ड में जिन्होंने ज्वाइन किया उनको 2 साल बाद उस हायर ग्रेड पे का बेनिफिट दिया जा रहा है। मेरा बोर्ड प्रबंधक वर्ग से और प्रदेश सरकार से ये प्रश्न है कि जब एक बाई प्रमोशन कर्मचारी और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कर्मचारी जब सेम पोस्ट पे आता है, तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए तो आप 2 साल बाद उसको हायर ग्रेड पे दे रहे हैं, परंतु वही उसका समकक्ष जो कर्मचारी है जो सेम ड्यूटी कर रहा है और सेम चीजें कर रहा है, परंतु उसको 2 साल बाद आप हायर ग्रेड पे नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे विषय बिंदु हमने बोर्ड प्रबंधक वर्ग के समक्ष उठाए और अब जाकर बोर्ड प्रबंधक वर्ग ने इसकी क्लैरिफिकेशन प्रदेश सरकार को भेजी है। और मैं प्रदेश सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि जो हमारा बाई प्रमोशन जो कर्मचारी है उनको भी दूसरे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कर्मचारी हैं उनके समकक्ष जो कर्मचारी हैं उनको भी इस हायर ग्रेड पे का जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। और जो क्लैरिफिकेशन बोर्ड प्रबंधक वर्ग ने प्रदेश सरकार से मांगी है, तो मैं आग्रह करूंगा प्रदेश सरकार से कि उस विषय को भी अपने इसमें करें ताकि हमारे जो प्रमोशन कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तीसरा, हमारा एक स्केल में जो वेतनमान में हमारे जो कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें कमी किया गया, क्योंकि हमारा 4 पोस्टें थी जो हमारी समकक्ष थी, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, एसएसए और लाइनमैन। ये चारों कैटेगरियां एक ही ग्रुप में आती थी, परंतु बोर्ड प्रबंधक द्वारा इन चारों कैटेगरियों में एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि 2 कैटेगरियों को ग्रुप 7 में रख दिया और 2 कैटेगरियों को पीछे ग्रुप 4 में लाया गया, जबकि 86 से लेकर 96 से लेकर 6 तक ये कैटेगरियां, चारों कैटेगरियां एक ही ग्रुप में थी जिसमें ग्रुप 7 में थी। जिस वजह से ये 2 कैटेगरियां जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर, इन कैटेगरियों का कहीं ना कहीं उनके स्केल में बहुत ज्यादा फर्क आ गया। अगर मैं बात करूं तो लाइनमैन और एसएसए का आज जो इनिशियल स्केल है वो 28,400 है, परंतु फिटर और इलेक्ट्रीशियन का आज वर्तमान में इनका जो इनिशियल स्केल है वो 23,500 है, जबकि 86 से लेकर 2006 तक ये चारों कैटेगरियां एक ही ग्रुप में थी, जबकि इनका वेतन समान था। और आज की डेट में इन दोनों कैटेगरियों में स्केल में बहुत सारी एनोमलीज आई हैं, जिसकी वजह से इन 2 कैटेगरियों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि हमने बोर्ड प्रबंधक के समक्ष इस बात को बहुत जोर शोर से उठाया है और बोर्ड प्रबंधक वर्ग में ये फाइल हमारी अभी वर्किंग में है, परंतु आपके माध्यम से मेरा बोर्ड प्रबंधक वर्ग से भी आग्रह है कि जिन कैटेगरियों को इसमें नुकसान हुआ है, जिनकी वेतन वृद्धि में बराबर होनी चाहिए थी, परंतु 2 का आपने 28,400 पे ले आए और 2 को आपने 23,500 पे ले आए, ताकि कम से कम उनको एक बराबर किया जाए, उनको भी ग्रुप 4 से हटाकर उनको ग्रुप 7 में लिया जाए, ताकि वो भी अपना जो एक हक है वो पूरी तरह से उनको मिल सके। तो ये सारी चीजें ये मैं आपके समक्ष रख रहा हूं और बोर्ड प्रबंधक वर्ग से भी और
प्रदेश सरकार से भी आग्रह करता हूं कि इन सभी विषय बिंदुओं के ऊपर, क्योंकि ये जो बोर्ड में जो तकनीकी कर्मचारी जो हैं, ये बोर्ड की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आपके ध्यान में होगा, जब पिछली बार बरसात हुई थी, पिछली बार जब त्रासदी आई थी, तो वो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात स्पष्ट रूप आधिकारिक रूप में कही थी कि जो बिजली बोर्ड का तकनीकी कर्मचारी है वो बोर्ड की रीढ़ की हड्डी है, और कोई ही ये ऐसे कर्मचारी हैं जो बरसात में, गर्मी में, चाहे किसी भी प्रकार की कंडीशन कहीं आती है, अपनी विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से ये लोग चलाते हैं। तो हमें लगता है कि इन सभी विषय बिंदुओं के ऊपर प्रदेश सरकार भी और बोर्ड प्रबंधक वर्ग भी इस चीज को देखेगा, और जो हमारे प्रभावित जो कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। परंतु इसके साथ साथ जो संघर्ष में हम लोग आज से तक संघर्ष में चले हैं, मैं एक बार फिर अपने प्रदेश के सभी कर्मचारियों से निवेदन करता हूं, आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि इस संघर्ष को हमने निरस्त नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ स्थगित किया है। हमने 1 महीने का समय बोर्ड प्रबंधक वर्ग को हम दे रहे हैं कि जिससे कि जो आदेश आपने जारी किए हैं उस आदेशानुसार इन सभी प्रभावित कर्मचारियों को इस पदोन्नति का लाभ मिले। अगर किसी भी प्रकार का किसी भी कर्मचारी को कोई नुकसान होता है या किसी भी प्रकार का उनके साथ कोई लाभ उनको नहीं मिलता है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ इस संघर्ष को अगले महीने सारी बातों को रिव्यू कर दोबारा से एक बड़ी बैठक प्रदेश स्तरीय करेगा, और उसके बाद अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई कर्मचारी को नुकसान या उसको लाभ नहीं मिलता है तो इस आंदोलन को नए सिरे से नए संघर्ष के साथ की रणनीति तैयार करेगा, जो कि अगले महीने उस रणनीति का जो है आपके समक्ष हम उस बात को रखेंगे। परंतु मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बोर्ड प्रबंधक वर्ग ने इस आदेश में अपना दावा रखा है कि इस आदेश के जारी होने से इन सभी कर्मचारियों को जो 2023 से लेकर 26 तक के बीच में जो अफेक्टेड हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, वो इस आदेश के अनुसार उनको लाभ प्राप्त होगा। तो मेरा भी मानना ये है कि अगर बोर्ड इस तरह का आदेश जारी करता है और इसमें सभी कर्मचारियों को, प्रभावित जो कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलता है, तो हम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ बोर्ड प्रबंधक वर्ग का भी और प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करेगा। परंतु 1 महीने के उपरांत जब ये सब चीजें सामने आएंगी कि जो आदेश जारी हुआ था उसके नाते ही ये बेनिफिट सबको कर्मचारियों को मिला है, तभी हम इस चीज का आभार व्यक्त भी करेंगे और खुद व्यक्तिगत तौर पे जाकर बोर्ड प्रबंधक वर्ग का भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करेंगे। अगर इस विषय के ऊपर आप सभी की तरफ से कोई प्रश्न करना है तो आप कर सकते हैं।